ओम। बोला जय बोला बोल दिया। जय बोला आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवरादि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षा निमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महात्मा मार्तंड आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव की। हाँ, प्रश्न जिनका भी करें। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी जिनका प्रश्न हो महाराज रैंप पर आकर की खड़े हो जय। जाओ, रैंप के ऊपर आ जाओ जिनका भी प्रश्न है। पूछो। जाना है छोड़ के जाओ तुम, बस बात मेरी सुनते जाना। प्रश्न पूछो। कभी आए दर्शन करने तो ये स्नेह कभी ना कम करना। कभी आए दर्शन करने तो ये स्नेह कभी ना कम करना। आचार्य श्री इस चतुर्मास में हमने झोली भर भर के पुण्य कमाया है। मतलब इतने सालों से जितने चतुर्मास हुए उसमें जो भी नहीं मिला वो इस चतुर्मास में एक आचार्य संघ जो श्रावक को दे सकता है वो सब हमने देखा, हमने अनुभव किया और हमने वो पुण्य प्राप्त किया। समाधि से लेकर दीक्षा से लेकर समाधि तक की सारी यात्राएं हमने देखी। मृत्यु को कैसे महोत्सव बनाया जाता है वो भी हमने देखा। संलेखना रहते साधुओं का भी सानिध्य मिला। सिंह निष्कृत व्रत करने वाले साधु को भी हम आहार देने का सौभाग्य मिला। तो आचार्य श्री अभी भी वो यादें सुखद यादें जब मानस पटल पर आती है तो एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो आचार्य श्री मेरा प्रश्न है कि वो यादें जब हम याद करते हैं तो उसमें भी क्या पुण्य का संचय होता है? अच्छे भाव अच्छी याद करने से पुण्य का संचय होता है। शुभोपयोग तो कभी भी हो, आश्रव शुभ का ही होगा, अच्छा होगा। अच्छी विचार रखें, अच्छी चिंतन करें, ऐसे ही भाव जोड़ के रखें। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है वो स्वर्ग जाता है या नरक, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर उसके साथ शव यात्रा में जाने वाले लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं, तो समझ लो ये स्वर्ग गया। और उसको गाली दे रहे हैं, अच्छा हुआ धरती का बोझ कम हुआ, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो समझ लो कि नरक गया। पधारिए पधारिए, इनका ही क्षेत्र है साहब है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैंने आपके किशनगढ़ में दर्शन किए, उसके बाद मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। मैं अभी महाराज जी बाहुबली जी की यात्रा में तमिलनाडु मूलबद्री सबके दर्शन करके आया। वहाँ मुझे जिनवाणी में भगवान के समस्या में गिरा कि अंत तक पंचम काल के अंत तक जैन धर्म साउथ में रहेगा। पर वहाँ जाके मुझे तो एहसास मालूम हुआ कि जहाँ मूलबद्री में तो भगवान के निर्वाण लड्डू भी चढ़ाए जाते नहीं है, श्रावक भी अभिषेक नहीं कर रहे हैं वहाँ। तो इस तरह से मन में थोड़ी गुरु भी और सब परंपरा सब कुछ अलग तरह थी। तो किस तरह से जिस तरह से यहाँ और वहाँ में ज़मीन आसमान का फर्क है, तो मेरी श्रद्धा भी डगमगा गई। मैं यात्रा करने के बाद 3 दिन तक सोया नहीं। फिर आपके दर्शन करने से फिर मुझे भाव होगा कि नहीं जन्नत तो ऐसा ही है। पर महाराज जी ये जिनवाणी में खीरा वो सनातन सत्य है कि साउथ में ही जिन धर्म रहेगा, पर इसमें मुझे थोड़ी निष्ठा दीजिए महाराज जी, मैं असमर्थ हूँ इसके लिए। बात तो ये है, आप जो कह रहे हैं वो हमने भी देखा है कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वो तो जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनके कारण से जो कुछ बचा हुआ है उतना है।
और वो भी उत्तर भारत के लोग जाते हैं तो ज़्यादा महिमा हो जाती है। वरना वहाँ बहुत सारे लोग एक समझते ही नहीं कि हम जैन हैं, और तो जो भी है, लेकिन फिर भी वहाँ भी जो निष्ठावान लोग हैं थोड़े से, वो पूरी निष्ठा से जितना समझ में आता है उतना जुड़े रहते हैं। अब आजकल पूरी दुनिया एक नक्शे पर आ रही है, ऐसे में अब चाहिए कि दक्षिण भारत उत्तर भारत सब तरफ जिन धर्म की प्रभावना हो, तो गोमटेश्वर बाहुबली के निमित्त लेकर के भी कुछ प्रभावना हो जाती है। बाकी ये है कि बहुत सारे वहाँ कई लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता कब निर्माण महोत्सव आया, कब पर्युषण आए, कब क्या हो रहा है, पूजा कर रहे नहीं कर रहे। एक दो पंडित जी टाइप के रहते वही करते हैं। फिर भी होगा, धीरे धीरे कुछ और सुधार होगा। बाकी बात तो ये है कि दक्षिण में धर्म रहेगा, संभव है ऐसे महान तीर्थों के कारण से उस तरफ की कभी एकदम विशेष जागृति आएगी और धर्म चलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं 145 दिन से आता हूँ, आप किसी का नाम नहीं पूछता हो, किसी का काम नहीं पूछा है, और इतना सावकों की भीड़ सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे के रहती है, इसका क्या रहस्य है? देखो, एक प्रश्न एक बार ही पूछ सकते हैं। अब इसका रहस्य तो आप पीछे देख लो, सब थाली लेके कैसे मगन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुकाबला कर लो, जिसका नमोस्तु जोर से होगा वो पहले बोलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, ये। नमोस्तु। हम शांतिधारा में बोलते हैं मम कार्य छिंदी बिंदी बिंदी, तो इसका मम कार्य छिंदी छिंदी बिंदी नहीं बोलने का। ये क्यों बोलते हो आप ऐसा? मम कामम का मतलब होता है विकार, खराब भावनाएं मेरी नष्ट हों। मम कार्यम नहीं, मम कार्यम सिद्धिर्भवतु। आप जो कार्य करने जा रहे हैं धर्म ध्यान का, संसार संबंधी जो आपकी गृहस्थी के हैं, तो हे भगवान वो भी ठीक से निपट जाएं, इस टाइप से होता है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, काम बोलते हैं हिंदी वाले कि कामम छिंदी छिंदी, वो काम का मतलब वहाँ ये काम नहीं लगाना जो हिंदी में अपन बोलते काम मतलब काम काज। वहाँ काम का मतलब है विकार, वो नष्ट हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुन लिया? ये बालक है, उसको जन्म से हाथ वो अंगुली नहीं है। कोई बात नहीं, तो उधर ही से प्रश्न कर लो। अभी अंगुली के उत्तर में हम अंगुली थोड़ी जोड़ देंगे। नहीं, तो उससे वो अभिषेक कर सकता है कि आहार दे सकता है। देखो, उसको बड़ा होने दो और फिर अभिषेक करना, आहार देना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर कहीं कोई जिनालय में करने देवे तो अपने कलश वगैरह कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छोटे पात्र बन सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चौका लगे तो मुनि महाराज को ले जा सकते हैं, पड़गाहन कर सकते हैं, आहार नहीं दे पाएंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे ભગવાન, મારી દીકરી અપંગે છે અને થોડીક મંદબુદ્ધિ છે, પણ એ ધર્મ ધ્યાન સારું એવું કરી રહી છે અત્યારે। इस सब की बहुत सारी समस्याएं हैं आजकल ऐसी। महाराज जी, उसको अभी पर्यूषण में पहले 3 किया, बाद में उन्होंने 3 नकोड़ा पीछे रत्न तरीका भी है, पूरा 10 करना था, वो नहीं कर पाए, कर नहीं सकी, उसको बहुत पश्चाताप हुआ। अभी उसकी शरीर की शुद्धि नहीं रहती है ना, तो वो बोल रही है कि मैं कैसे धर्म ध्यान करूं, मेरा धर्म ध्यान बिगड़ रहा है, ऐसे करके रुदन कर रही है, इसलिए मैंने सवाल किया है महाराज। देखो, ऐसा है, नमस्ते। धर्म ध्यान हमारे यहाँ इतना छोटा नहीं है कि उपास करो तो ही धर्म ध्यान होगा, आहार दो तो ही धर्म ध्यान होगा, भगवान को देखो तो ही धर्म ध्यान होगा। हमारे यहाँ धर्म ध्यान बहुत ही, आप बैठे बैठे सिर्फ चिंतन करो नमोकार का तो भी धर्म ध्यान हो रहा। आंखें बंद करके तीर्थंकर भगवानों की नाम याद करो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है। कुछ नहीं छूना है, कुछ नहीं बोलना है, केवल श्री जी का स्मरण करो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है। केवल ओंकार का ध्यान करो, बहुत तरीके हैं धर्म ध्यान के। तो इतना क्यों विकल्प करने का? कहीं अगर हाथ पांव से काम नहीं कर पा रहे तो टीवी पर प्रवचन सुन लो, उसमें जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसमें
आत्म तत्व का बोध हो रहा है, वो वो तो भी कर धर्म ध्यान है। वो कर रही है, लेकिन वो रुदन कर रही है ऐसा कि अपने को दया आ जाए ऐसा। कोई बात नहीं, समझाने का। नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। मैंने ना प्राकृत में स्वर और व्यंजन सीख लिया है, पर अब मेरे को बारकड़ी नहीं आ रही है। उसके लिए मैं कोशिश करूं, पर बारकड़ी के लिए कैसे सीखूं मैं? जैसे स्वर व्यंजन सीखे ना, वो तो मैंने एक एक करके सीखे, एक पर एक करके, ऐसे ही एक एक करके सीख जाने का। पर बारकड़ी में कोई स्वर में तो ना मात्रा, मतलब वर्ण में ना मात्रा ऊपर जा रही है, कोई में नीचे जा रही है। चलो ठीक है, माता जियों को आता है, उनके पास बैठेंगे तो और आएगा। एक सवाल और महाराज जी आप ना, ब्राह्मी वाली बात कर रहे हैं। महाराज जी मैं ऐसा पूछूं कि जैसे हमने अच्छा किया बुरा किया, तो ये इसका लेखा जोखा कौन रखता है? आप खुद, आप अपन जैसे करते हैं, जैसे कैमरा है, हाँ, आप जो कुछ कर रहे हैं वो कैमरे में हो रहा रिकॉर्ड, तो कैमरे, अच्छा कैमरे का लेखा जोखा कौन रख रहा है? वो खुद ही रख रहा है। ऐसा, ऐसे हमारे भीतर भी एक कैमरा है, ज्ञान का, चेतना का, कर्म का, नो कर्म का। तो हमारे आश्रय बंध के जिम्मेदार भी हम ही होते हैं, उदय भी हमको ही आता है। ओके, नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। मैंने अपने नियम नहीं लिए, सब रात्रि भोजन का त्याग किया है, कोई भी वस्तु का त्याग किया है, उसका कोई नियम लेना पड़ेगा? देखो, हाथ में पैसा रखो या बैंक में डालो, बैंक में डालोगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बढ़ के मिलेगा, ऐसे ही नियम होता है। सुनिश्चित नियम है तो ज्यादा लाभ होगा। गुरु से नमस्ते। और गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, क्या ईश्वर है? यदि है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हवा दिखाई दे रही तुमको? हैं? पड़ोसी धीरे से यूं करके निकालता है हवा, और तुमको गंध तो मालूम पड़ती है, लेकिन दिखती है, उससे तुम डायरेक्ट बोल सकते कि तेरी है नहीं ना। जब हमको फुदगल है, नाक से मालूम पड़ रहा लेकिन आंख से मालूम नहीं पड़ रहा, भी हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो परमात्मा जैसे शुद्ध अमूर्तिक तत्व को आंखों का विषय नहीं बनता है, संवेदना का विषय बनता है, अनुभव का विषय बनता है। हमें अपन खुद अनुभव में आते कि नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप जिनका पूर्ण शुद्ध हो गया है वो परमात्मा है। ऐसा तो आंखों से नहीं दिखती हैं सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो श्रद्धा का विषय है, निर्णय करना पड़ता है। ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ मंदिर से, आड़केश्वर मंदिर से मेरा घर दूर है थोड़ा, तो बहुत सालों से इच्छा है कि कोई महाराज माता जी का कोई विहार होवे या आहार होवे, बहुत सालों से इच्छा है। तो इस बार आपका चातुर्मास हुआ तो वहाँ GMDC ग्राउंड में मैं लगभग 3 महीने लगभग आई, तो ये देखा कि यहाँ महाराज जी थोड़ा दूर तक भी जाते हैं आहार के लिए। तो मन में ऐसी आशा रखी कि चलो हड़केश्वर आना हुआ तो हमारे घर आहार का सोचूंगे होगा। तो यहाँ आके देखा कि मैं आहार का करूँ, तो बोले कि नहीं इतने दूर नहीं आएंगे महाराज जी, ऐसा मतलब यहाँ से बात कर रहे थे। फिर देखा तो दूसरे दिन कहीं देखते हो कि वहाँ आहार पे गए, वहाँ आहार पे गए, तो क्या कभी महाराज जी हमारे वहाँ पे आहार विहार होगा कभी हमारे घर पे? कितनी दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर वाले जाने वाले तो ये बैठे इधर ही। ऐसा अब आप रह गए, अब आप इंतजार करो, माला फेरो, चलो आगे, चलिए आगे। श्रावक का कर्तव्य है शुद्ध आहार तैयार करना और प्रगाहन करना, फिर आ गए तो ठीक, ना आए तो ठीक। आचार्य श्री के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री टीवी में शांति धारा अभिषेक देखते हुए खाने पीने में बुंदेलखंड कहाँ तक उचित है, और इसमें पाप का बंध होता है कि नहीं? कहते हैं कि आओ टीकमगढ़ हाओ बैठ जाओ। देखो ऐसा है कि अपने को अगर ठीक ठीक तुरंत भगवान की साक्षात दर्शन हो रहे हैं, अभिषेक का लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा हो तो जैसा जो कछु मिल जाए वही में खुश रह ले।
टीवी में ही देख लो, मोबाइल में ही देख लो। और अगर साक्षात मौका मिल रहा तो पहले साक्षात का लाभ लो। ओम। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री फोटो पत्रिका में कार्ड में आचार्य श्री के मंदिर के सारे फोटो होते हैं, तो वो फिर कार्ड फाड़ते हैं तो उसका दोष लगता है ना? काट पाट नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। तो उसका प्रायश्चित फिर? प्रायश्चित है कि 1234 व्रत का उपवास करना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, शुभ उपयोग में 6वें गुण स्थान तक रहता है, शुद्ध उपयोग 7वें से 12वें चलता है। तो जब उपशम चरणी चलते हैं तो मुनि स्वर्ग जाते हैं सीधे। अगर उसी बीच में अगर निदान बंद भी कर लेंगे तो शुभ उपयोग में जो पुण्य बंद हुआ है उसी के कारण ही उनको इतना पुण्य मिलता है कि चक्रवर्ती ये सब चीजें। तो 6वें गुण स्थान में इतनी क्षमता है कि इतने बड़े पद को भी दिला सकते हैं। 6वें गुण स्थान वाला जीव भी, अरे बहुत क्षमता है। 6वें गुण स्थान तक वाला जीव बहुत उन्नति कर सकता है। सबसे बड़ी चीज तो सम्यक दर्शन ही है ना। सम्यक दर्शन हो गया तो ढेर सारी उपलब्धियां तो ऐसी हो गई। फिर उसमें जो निदान वगैरह की आ गई मलिनता, उससे संसार के भोग मिल जाते हैं, पुण्य सत्ता में होता है। तो इसलिए ज्ञानी को सिर्फ आत्मदृष्टि से विवेक पूर्वक ही साधना करना चाहिए। ओम। नमस्ते महाराज जी, आप कमंडल और पीछे कैसे जानते हो? कमंडल और पीछे कैसे जानते हो? कमंडल और पीछे आपका इतना बड़ा संग है तो कैसे जानते हो कि किसका कमंडल है किसका पीछे है? आप कितने भाई हो? एक दो भाई? दो। बस? बहनें कितनी हैं? बहनें एक। बस? तुम्हारी मम्मी कैसे जानती है कौन छोटा है कौन बड़ा है? कुछ कौन से कपड़े पहने हुए है, क्या खाएगा, नहीं इसका बस्ता कौन सा है, जान लेते कि नहीं? तो तुम लोग 2-3 क्यों हो? ऐसे 4, 5, 25, 30 होते तो थोड़ा फिर प्रश्न बढ़िया जमता, उत्तर अच्छा लगता। तो ऐसे होता है कि पहले तो हमको सबके पीछे का मंडल हमको नहीं पहचानना पड़ते। सब जने अपना अपना पहचानो, अपना अपना संभालो। लेकिन फिर भी बार बार देखने से ध्यान में आ जाते कि इनकी ये वस्तु है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मोबाइल में जो जैन ग्रुप में नियम आते हैं वो हम लेते हैं और ले सकते हैं, और उसमें क्या सुबह अगर चाय पी ली और नियम दोपहर को देखा तो उसके बाद नियम ले सकते हैं, ऐसा मतलब कोई भी नियम? जैसा करना वैसे करो, वो तो अपने घर का काम है। अब लोग विनयांजलि करना सब 5-5 मिनट आचार्य आदि सागर महाराज की। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न सामाजिक है। इसका समाधान मैंने कई बार कहीं से तलाशने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। आचार्य श्री, जैसे हमारे समाज की कन्याएं अदर कम्युनिटी में शादी कर लेती है, उसके बाद समाज का उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए या परिवार का उनका प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये बहुत से लोगों का प्रश्न है जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं खुद भी इसके लिए जिज्ञासु हूँ और बड़ी विडंबना में हूँ, तो मुझे जिनवाणी माता के अनुसार आप ही मार्गदर्शन कर सकते। बहुत बड़ी समस्या है ये, लेकिन एक बात समझो आप कि हमारे यहाँ एक प्राचीन पद्धति टाइप से क्या चलता है कि अगर छोरियों ने माँ बाप की मर्जी के बिना मनमानी की है तो लगभग उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल जैसे कचरे को फेंक दिया गया। और देखा जाए तो ठीक भी है, जिन माँ बाप ने इतना बड़ा किया तुमको और उनके साथ ऐसी गद्दारी, उनको पता भी नहीं पड़ा और इतने बड़े कदम उठा लिए, निश्चित रूप से उनका मन इतना दुखेगा कि तुमको कचरे की माफिक फेंक देते हैं, फिर तो मर गई उनके लिए एक तरह से। अभी ऐसा हुआ था कि एक बुंदेलखंड का छोरा छोरी इधर आ गए गुजरात यूनिवर्सिटी में, पता नहीं उनके किसी को खबर कैसे लग गई, तो वहाँ से किसी की खबर किसी पे आई या कोई एक और दूसरे दिन ही एक युवक आया और बोले कि ऐसे से युवक युवती आए थे, तो सबको दिखे तो सबको पता था, तो आए थे तो बोले उनके पिताजी ने तो लड़की की 13वीं कर दी। क्या
मर गई छोरी हमारे लिए और ने गांव का साक्षी में तेरही भी कर दी। जिंदा है, सबको पता है, लेकिन माँ बाप का दिल कितना दुख गया, कितना परेशान हो गए, कितने मतलब कि वो मरा हुआ मान लिया, गांव के सामने घोषणा कर दी। तो देखो छोरियों की भी अपनी जिम्मेदारी है, छोरों की भी अपनी जिम्मेदारी है कि जिन माँ बाप ने इतना कुछ किया है उनकी कम से कम ये जो इच्छा है कि सही ढंग से सही जगह भेजना चाहते आपको, उतना तो करो कम से कम। और फिर इधर उधर चले गए तो स्वभाव है कि वो नकारेंगे। फिर भी हम इसमें इतना संतोषण कर सकते हैं कि कभी अगर वापस आने का योग बनता है, भाव बनता है, तो माता पिता को चाहिए कि उसे सही मार्ग पर लाएं, बाकी का जीवन धर्म ध्यान में जाए, इस तरह से कुछ हो। बाकी ये जिज्ञासा तो और विस्तार से उत्तर मांगती है। शुरुआती तौर पर तो हम इतना ही कहेंगे कि छोरियों को अपने माँ बाप की भावनाओं का सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, अपनी शील संपदा का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ये जूती नहीं है कि आज इसने पहनी कल उसने पहनी, आज ये यार कल वो यार, ये विदेश भी नहीं है, हमारा भारत है। तो यहाँ पर तो अंजना सिर्फ वचन देने मात्र से, राजुल सिर्फ वचन देने मात्र से आगे किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। तो चाहे बेटियां हों चाहे बेटे, सबों से ये कहना है कि सबसे पहले माँ बाप, उनकी भावनाएं, परिवार। और फिर कभी धोखाधड़ी में इधर उधर हो गए तो फिर चाहिए कि अगर बेटे के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, किसी तरह से ठगाई गई है, तो उसकी हेल्प करें समाज वाले, परिवार वाले, और उसे एक उचित स्थान दिलाने की कोशिश करें। ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि मेरी सही बने, बस मेरे अपने मार्ग पर चलो। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विजयनगर से उत्तम समाधि करना है तो संघ में पहुंचो कहीं भी और संयम लो, दीक्षा लो, तो उत्तम समाधि जैसी व्यवस्था बन पाएगी। जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक ये काम कर लो। और हम भी ना बुजुर्ग साधुओं को, बुजुर्गों को दीक्षा देते हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि इनने वर्षों प्रतिमा पालन की हैं, अब इनको ऐसा निराधार छोड़ दें तो पाओ समाधि नहीं बिगड़ जाए। चलो ठीक है, हमारा संघ सेवा कर लेगा, मेहनत कर लेगा। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विजयनगर से मेरी बेटी की शंका है कि गृहस्थी में रह के अहिंसा का पालन कैसे करें और कौन से सबसे छोटा जैसे शुरुआत धर्म की कैसे करें। ये तो आप ही समझा देते, इतने के लिए इधर तक भागने की क्या जरूरत पड़ी है। आपसे शंका पूछी है उसने। तो इतनी सड़ी सड़ी बातों का समाधान करते बैठेंगे। अहिंसा से शुरुआत होती है। गृहस्थी में अहिंसा धर्म पूरा पल जाए तो मुनि क्यों बने। वो तो जो अनिवार्य दोष लगना है वो लगना है, भोजन बनाना पड़ेगा, परिवार चलाना पड़ेगा, उसमें जितनी सावधानी रख सकते हो। अपने जानबूझ के त्रिसों के घात वगैरह मत करो ऐसा। और धर्म की शुरुआत सामान्य रूप से धर्मात्माओं को देखो, अरहंत, मुनिराज। ओम गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पति गयो गुरुदेव, बस अंतिम प्रश्न, फिर अंतिम आपका और जिनवाणी लोगों तक पहुंच जाए। समा अच्छा है, माहौल अच्छा है, सिर्फ 2 मिनट गुरुदेव निवेदन रहेगा। गुरुदेव, जिस तरह से आपने नरोड़ा में अर्घ और द्रव्य को लेकर पूरे समाज को उद्बोधन किया था, मैं निमेश जैन अरियन जीवदया से फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि आज पूरा समाज और लगभग 18 और आसपास 54 मंदिर के पूरे सभ्य यहाँ पर है। आप देव द्रव्य को लेकर अगर मार्गदर्शन देंगे तो आज इतने प्राणियों को भोजन, पक्षियों को भोजन उनके द्रव्य से मिलता रहेगा। एक आप ऐसे गुरुदेव जिसके पास प्राणी आतुर होते हुए चले जाते हैं, चाहे पक्षी या पशु, तो कोई भी प्राणियों के लिए आप एक मार्गदर्शन और हम जैसे जीवदया वालों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन। देखिए जी गुरुदेव, हम ऐसे भी छोटा मोटा मार्गदर्शन कर ही देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है कि मंदिरों से जो द्रव्य सामग्री निकलती है उसे माली इधर उधर बेचे। इससे अच्छा है कि वो गौशालाओं में जाए। और मंदिर से, जैसे अब भी हाल झाड़ू लगा रहे थे, इतने सारे चावल थे और वो कचरे के साथ वो ले जाने की कोशिश कर रहा था। पहले उस युवक ने कचरे को अलग करने की कोशिश की, फिर क्या विचार आया तो कचरे के साथ इकट्ठा करने लगा। तो फिर पास में किसी ने बताया कि कचरा थोड़ा अलग कर दो, तो इतने चावल काम में
आ जाएंगे। किसी भी पंछियों को डालेंगे तो बीन बीन के खा जाएंगे, कचरा अलग हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मंदिर में जो सामग्री होती है, पूजा वगैरह की जो सामग्री होती है, विधानों की जो सामग्री होती है, भले नारियल जैसी कठोर चीजें आप सेवक माली अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे, बाकी चावल जैसी चीजें जरूर गौशालाओं में भेजना चाहिए। कौशिक भाई, अभी एक महाराज जी बोल रहे थे कि दीक्षा देखने के लिए कौशिक भाई नहीं आए। यही तो फिर हम अभी जवाब उनको देना पड़ेगा। आए वो तो दिख रहे ना इतने बड़े, ऐसा ये एक नियम ये पक्का पालन किया कि सुबह से लेके रात तक एक बार तो संघ का दर्शन, विधायक होते हुए भी। मतलब अब SIR का काम चल रहा, उठापटक खूब चल रही, तो उसमें बिजी है, नहीं तो दीक्षा में पूरे बैठते। इसका मतलब विवाह कहीं भी है 24 घंटे में एक बार देव दर्शन का, गुरु दर्शन का 1 मिनट का समय जरूर निकाल। चलिए, तो देव द्रव्य के लिए आप सभी मंदिर के वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। कोशिश करें भले माली का या सेवक का थोड़ा सा वेतन कुछ बढ़ा दें, और वो जो सामग्री इकट्ठी होती है वो गौशालाओं में पहुंचाएं। या निमेश भाई एक उपक्रम चलाओ, अध्यक्ष मंत्री जी से संपर्क करो और एक पात्र रखो, वो पात्र में इकट्ठी हो जाएगी सामग्री। हर दूसरे रोज, हर सुबह आप के सहयोगी लेके जाएं, तो एक शुरुआत होगी 1-2-3 मंदिर से, तो लोगों के ध्यान में आएगा। बांसवाड़ा में एक चीज चालू की थी युवाओं ने, पहली रोटी गाय या 1 रोटी गाय की, तो एक अपनी उनने गाड़ी बनाई सुनील सागर युवा सेवा संघ से, और हर रोज निकल जाते तो ये ढेर सारी रोटियां, और फिर किसी गौशाला में 2-3 बड़ी गौशाला में जा कर के, और वो अन्न खाएंगे पशु तो भी नहीं चलेगा, इसलिए सबके लिए यथायोग। तो एक उनके विटामिन भी पूरा पड़ा, और जिसमें मंदिर के चावल वगैरह होते हैं तो एक तरह से बढ़िया खिचड़ी बन जाएगी और उनके लिए एक पोषक द्रव्य हो जाएगा। तो इस पर श्रावक लोग, मंदिर के वरिष्ठ जन ध्यान देवें। और ये जो सामग्री होती है, आप कोई स्टिकर बनाएं, प्रत्येक मंदिर में लगाएं कि हमसे संपर्क करें, हम सामग्री लेके जाएंगे। ऐसे कुछ युवा एक काम और कर रहे हैं कि जिनके यहाँ कोई बड़े कार्यक्रम हैं और खाने पीने की सामग्रियाँ जो बचती हैं, तो वो लेके जाते हैं और सही ठिकाने पर गरीब, अनाथ है, झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाते हैं, या फिर गौशाला पशु पंछियों तक पहुंचा देते हैं। तो कचरे में और नालियों में नहीं भरता वो द्रव्य कहीं ना कहीं उपयोग हो जाता है। तो ऐसे अपन उदारता से काम करें, सभी लोग इस भीतराग मार्ग को समझें, परोपकार करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।